हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है मंगलवार का और आज तारीख थी 23 अप्रैल। तो सुबह का टाइम था ये। तो मैं तो उठ गई थी जल्दी, मैंने चाय वाय पी ली थी, अपना फ्रेश हो गई थी। उसके बाद ये बच्चे भी ऐसे लेटे हुए थे तो मैंने कहा वैसे तो उठेंगे नहीं, तो सब बिस्तर वगैरह उठाऊँगी तो इनको भी फिर साथ साथ उठा दूँगी। तो यहाँ बस मैं लग गई थी अपने काम पे। सब जो भी बिस्तर वगैरह थे वो लेने के लिए, तो मैंने सब कंबल वम्बल जो थे सब मैंने लपेट दिया था। उसके बाद सब जो पिल्लो वगैरह थे वो भी मैंने ले लिए थे। और ये बाद में फिर ये गद्दे नीचे बिछाते तो इनको भी साथ साथ लेके दूसरे रूम में सेट करके रखाऊंगी। तो इसको जानवी को भी फिर मैंने बोला था तू भी उठ जा। और भव्य तो हमारा जल्दी, उसको तो एक बार बोलती हूँ तो उठ जाता है, ये इसको बड़े नाटक होते हैं। तो बस इसको भी फिर मैंने उठा दिया था। उसके बाद जो भी बिस्तर थे सब मैं उधर दूसरे रूम में सेट करके मैंने रख दिए थे। बाद में फिर मेरे को आज चादरें भी चेंज करनी थी क्योंकि कल कपड़े धोने हैं मुझे, तो पर आज ही मैं उतार दूँगी क्योंकि फिर सोए रहते हैं तो हो नहीं पाता है। तो इसके लिए फिर मैंने आज ही उनको भी उतार दी थी। तो एक तरफ बस मेरा ये सीटी मेरी हो गई थी, सेट कर दी थी मैंने। अभी सर दूसरी तरफ भी मैं इसको अच्छी तरह करके इसकी भी चादर उतार के और इसको भी मैं बस सेट करके और इसको भी रख दूँगी। और तब तक फिर आंटी की आज लड़की आई हुई थी तो वो भी काम करने आ गई थी, तो इसके लिए मैं उसको जल्दी जल्दी फिर करके दे रही थी और उसको भी लेट हो रहा था तो बोल रही थी जल्दी करके दे दो भाभी। तो बस मेरे सब रूमों की मैंने क्लीनिंग कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था। बाद में फिर मैंने भव्य को भी नहला दिया था। उसको फिर मैं कपड़े पहनाने यहाँ पे लग गई थी। तो अब गर्मी है तो इसके लिए मैं उसको पाउडर लगा के और अच्छी तरह करके कपड़े पहनाऊँगी, क्योंकि फिर बाहर भी जाता है खेलने तो वो पसीना पसीना हो जाता है, फिर उसको खुजली बहुत ज़्यादा होती है। और आज भी बोल रहा था मेरे को इधर खुजली हो रही है पता नहीं। तो उसको फिर मैंने पूरा यानी अच्छी तरह करके पूरे में मैंने उसको पाउडर लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने उसको पहनाए थे कपड़े और इधर वो अपनी मस्ती भी कर रहा था और मैं उसको पहना भी रही थी कपड़े। तो मैं उसको बोल भी रही थी फिट कपड़े नहीं पहन, पर उसको पता नहीं क्यों आज शौक चढ़ा था जीन्स पहनने का। तो बोला नहीं मैं आज यही पहनूंगा, तो मैंने पहना दी थी। उसको जिद कर रहा था तो जीन्स टी शर्ट पहनने के लिए तो वो पहना दी थी। उसके बाद फिर मैं उसको बाल बनाने, मैंने कहा बाल भी उसके सेट कर दूँ तो बाहर जाएगा वो। और बैठता नहीं है वैसे भी, नहाने के बाद बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं बैठता है, घर पे भाग जाता है बाहर। तो यहाँ बस उसके मैं कर रही थी बाल सेट और हाथ में पता नहीं क्यों उसको खुजली हो रही थी। तो मैं उसको देख रही थी कुछ मच्छर वच्छर ने तो नहीं काटा, लेकिन ऐसे ही उसको खुजली हो रही थी। गर्मी भी हो रही है इतनी तो इसके वजह से। तो वो तो अपना चला गया था बाहर। अभी पता नहीं क्या उसने कोट निकाला था तो वो अपना, मैं उसको मना कर रही थी गर्मी में तो ऊपर से वो कोट और पहन रहा था तो अपना वो कर रहा था, चला गया था बाहर। उसके बाद फिर जाह्नवी को भी मैंने उठा दिया था। उसके बाद ये पता नहीं देख के कांच में उसको क्या हो रहा था, मस्ती कर रही थी अपनी। उसके बाद मैं फिर आ गई थी किचन में। तो यहाँ मैंने दाल भी भिगो दी थी, 3 दाल मिक्स में, और करेले काट के मैंने रखे हुए थे तो वो मुझे बनाने थे। तो इधर मैंने दाल भी 2-3 पानियों में धो के और डाल दी थी कुकर में। तो मुझे दाल और भरवा करेले बनाने थे तो दाल तो मैंने डाल दी। उसके बाद मैं टमाटर भी साथ साथ डाल देती हूँ, बाद में नहीं डालती। बाद में बस लहसुन का यानी नॉर्मल तड़का ही लगाती हूँ। तो इसके लिए मैं टमाटर साथ में ही डाल देती हूँ ताकि फिर गल भी जाए अच्छी तरीके से। तो बस इसको भी मैंने नमक, थोड़ा सा मैंने नमक डाल के और रख दिया था उसको भी गैस पे। उसके बाद फिर मेरे को करेले बनाने थे तो उसकी फिर तैयारी में लग गई थी। तो यहाँ कढ़ाई ले ली थी। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा यानी तेल डाला था क्योंकि मुझे करेले क्या फ्राई करने थे। तो यहाँ मैंने तब तक फिर हो रहा था गरम, मैंने करेलों को भी 2-3 पानियों में धो दिया था क्योंकि सुबह मैंने बहुत सारा उसमें नमक लगा के रखा हुआ था, क्योंकि जैसे कड़वे नहीं लगे तो इसके लिए नमक मैंने ज़्यादा ही लगा दिया था सुबह में। तो इसके लिए फिर 2-3 पानियों में धो के और उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। तो यहाँ बस उनको फ्राई हो रहे थे तब तक मुझे फिर उनको जो स्टफिंग अंदर भरनी थी तो उसके लिए फिर प्याज में काट रही थी। तो यहाँ प्याज को भी मैं पतला पतला यानी मुझे चॉप करना था तो उनको भी काट के और उसको भी मैं चॉप कर रही थी। तो यहाँ ये भी हो गए थे और बिल्कुल मैंने पतले कर दिए थे ताकि फिर भरने में भी आसानी हो और फिर निकले भी नहीं। तो यहाँ उनको भी बस हो गए थे तो उसको भी बस इस थाली में निकाल दिए थे। और साथ साथ मेरे ये करेले भी हो गए थे फ्राई।
तो इनको भी निकाल दिए थे और ये 2 बच गए थे, तो इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। और तब तक फिर जो ये मसाला है इसको मैं तैयार करूँगी। तो यहाँ मसाले में तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, वही जो नॉर्मल मसाले होते हैं, हरा धनिया, मिर्ची और हल्दी थोड़ी सी डाल के, और इसको भी मैं मिक्स करके, और जो करेले हैं इन सब में यानी मैं अच्छी तरह करके पूरा फुल करके इसमें भर दूँगी। तो यहाँ गरम भी थे काफ़ी करेले, पर मैंने जैसे तैसे करके और सब में मैंने धीरे धीरे करके सब करेलों में भर दिया था मसाला। उसके बाद मैंने ये धागा ले लिया था, तो इससे मैं इसको बांध दूँगी, जैसे कि इसकी जो अंदर का मसाला है वो निकले नहीं। तो यहाँ सब मैं करेलों में ऐसे ही यानी दबा दबा के और सब करेलों में ऐसे ही धागा बांध के, उसके बाद फिर मैं इसको कर लूँगी फ्राई। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा जो एक्स्ट्रा तेल था वो मैंने निकाल दिया, बाकी जो थोड़ा तेल मैंने इसमें रख के, और जो ये थोड़ा प्याज बच गया था तो उसको भी मैंने डाल के ऊपर से फिर जो ये करेले हैं इनको भी मैंने डाल दिया था। तो यहाँ इनको भी नॉर्मल सा यानी पहले ऐसे तेल में पकने दूँगी नॉर्मल, उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा यानी ज़्यादा नहीं, आधा गिलास पानी डाल के और ढक के यानी पका लूँगी। तब तक बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे करेले, बिल्कुल भी कच्चे नहीं लगेंगे। तो यहाँ करेले मेरे बन गए थे, दाल भी मेरी बन गई थी, तो उसको भी मैंने थोड़ा पानी डाल के और उबलने के लिए दाल को रख दिया था। और उधर फिर मुझे छाछ भी बनानी थी, तो साथ साथ मैंने वो भी बना दी थी छाछ भी। मैंने कहा फिर ठंडी हो जाएगी, खाने का भी टाइम हो रहा था तो ठंडी भी हो जाएगी। तो यहाँ एक्स्ट्रा जो दही थी वो और छाछ दोनों को फिर मैंने रख दिया था फ्रिज में। और बाद में फिर मुझे ये दाल में भी लगाना था तड़का, तो यहाँ पे मैंने ले लिया था तेल, और जो लहसुन मैंने काट के रखी थी पतली पतली उसको भी मैंने डाल दिया था उसमें। और इसमें बस ऊपर से लाल मिर्ची का ही तड़का लगा दूँगी। और ज़्यादा तो कुछ मसाले मैं यूज़ करती नहीं हूँ, गरम मसाला वगैरह, क्योंकि अब गर्मी वैसे ही हो रही है तो खाना वैसे ही अच्छा नहीं लगता, तो ज़्यादा वो स्पाइसी हो जाएगा तो फिर बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो इसके लिए बस सिंपल सा ही मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ मेरे करेले भी ये बन गए थे और इधर दाल भी मेरी बन गई थी। तो साथ साथ फिर मैंने रोटियाँ भी मैंने बना दी थी। उसके बाद खा के और मैं भी लेट गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी तो किचन में आने का फिर मन ही नहीं कर रहा था। तो बाद में ये शाम का टाइम है, तो इधर भव्य भी आज उसने बोला मम्मा आज वो नींबू पानी बना दो, तो फिर मैं वही बनाने लग गई थी। तो मैंने बस पानी में चीनी घोलना, मैंने कहा घुल जाए, तो उसके बाद फिर मैं इसमें घोल ली थी। तो उसके बाद मैं इसमें नींबू भी जो है वो भी निचोड़ के, और मुझे नींबू पानी बनाना तो मैंने 3 गिलास बनाने थे, तो मैंने 3 नींबू ले लिए थे। तो यहाँ बस उनको भी मैं काट के और उसका भी जो भी रस है वो भी मैं निचोड़ लूँगी। और मैं हमेशा हाथ से ही निचोड़ती हूँ नींबू का रस, क्योंकि फिर अच्छी तरीके से निचोड़ जाता है। तो यहाँ वो भी हो गया था, और भव्या ने फिर गिलास भी सबके तीनों के निकाल दिए थे। तो बाद में मैंने कहा ये जो मैंने बना के रखा है छाछ में नींबू का पानी, मैंने पहले ही इसको मैंने छान लिया, क्योंकि फिर ज़्यादा पानी हो जाता है छानने में फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैंने पहले ही छान के और वापस मैंने उसमें डाल दिया था, क्योंकि बीज हो गए थे तो उनको मैंने निकाल दिया था। तो यहाँ पे बस साथ में मैंने ये सब पानी डाल के और सबके लिए निकाल लूँगी। और गर्मी है तो वैसे भी चाय अच्छी भी नहीं लगती है, तो इसके लिए फिर मैंने आज नींबू पानी मैंने कहा बना देती हूँ। और मुझे भी आज थोड़ा गर्मी सी ऐसे ही चक्कर से आ रहे थे, तो इसके वजह से भी फिर मेरा भी मन नहीं कर रहा था चाय पीने का। तो और बच्चे भी वैसे ही बोल रहे थे हमें भी नींबू पानी पीना है, तो हम इसके वजह से फिर मैंने बना ही दिया था। तो यहाँ जाह्नवी को भी फिर मैंने उठा के उसको भी दे दिया था, और भव्यन भी अपना वो तो मस्ती कर रहा था, पी रहा था, पता नहीं क्या कर रहा। तो मैं भी इधर बैठ गई थी, और इधर भी अभी दिन को सोए थे तो वो भी क्लीनिंग बाकी थी, तो फिर साथ साथ फिर मैंने वो भी कर दी थी। और इधर अपना भव्य बैठ के अपना पी रहा था, मस्ती कर रहा था, वो ऐसे ही होता है उसका। उसके बाद फिर मैं वापस किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे क्लीनिंग करनी थी, तो दिन को रह गई थी। मैंने कहा अभी कर दूँ, नहीं तो फिर क्या है, फिर रात को भी खाना बनाने का मन नहीं करेगा, पूरा ऐसे गंदा रहेगा। तो मैंने कहा अभी टाइम भी है और शाम के टाइम थोड़ी ठंडक भी हो जाती, तो फिर मन भी करता है काम करने का। तो इसके लिए फिर मैंने पहले गैस की पूरी क्लीनिंग कर दी थी, पूरा पोंछ के अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया था पूरा चारों तरफ। उसके बाद ये जो प्लेटफॉर्म है यानी इसको भी मैं अच्छी तरीके से करके इसको भी पूरा क्लीन कर दूंगी, जैसे ये भी साफ़ हो जाए। तो यहाँ पूरा मैंने सब अच्छी तरह करके पूरा चारों तरफ मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद ये सिंक है, इसको भी मैंने धो के उसको भी साफ़ कर दिया था। बाद में फिर बच्चे दोनों चले गए थे मंदिर, उनको मैंने मंदिर भेज दिया था।
तो उसके बाद का वीडियो वो आए थे तो अपने लिए फिर ये फ्रैंकी लेके हुए आए थे। और ये मैंने शरबत के भी, यानी पापा अहमदाबाद गए थे तो वो शरबत लेके आए थे, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं तो बच्चे चाय वगैरह कम पीते, तो दूध में कभी शरबत, कभी वैसे ही शरबत पानी में भी पी लेते हैं। तो इसके लिए फिर दूध वाले भी शरबत ले आए थे और पानी वाले भी, ये 4 बोतलें ले आए थे। और बच्चे फिर मंदिर गए थे तो वो फिर वहाँ से बाज़ार में से फ्रैंकी लेते आए, तो उनको फिर मैंने वही फ्रैंकी निकाल के और दे दी थी। और तो मैंने उनको फिर सॉस, मैंने कहा घर की यूज़ कर लो, ये पैकेट तो पड़े रहेंगे, कभी सफ़र में जाते तो फिर भी काम आ जाते हैं। तो मैंने घर की उनको सॉस निकाल के दे दी थी। और इधर पापा अहमदाबाद से मकरोली भी लेके हुए आए थे बच्चों के नाश्ते के लिए, और ये शरबत लेके आए थे, तो उनको भी मैं सेट करके इनको भी रख दूँगी। उसके बाद फिर जानवी के पापा को फिर भूख लग रही थी तो बोला कुछ चटपटा बना, तो 2 आलू पड़े हुए थे बॉईल किए हुए फ्रिज में, तो मैंने कहा चलो बटा के बड़े बना देते। तो बोल रहे थे चल मैं तेरी हेल्प करा देता हूँ, तो जल्दी बन जाएंगे। तो और ऐसे ही साथ में काम कर लेते तो फिर इतने काम, भले ज़्यादा भी काम होता है तो भी इतनी थकावट महसूस नहीं होती है। तो इन्होंने आलू छील के तब तक वो अपना मसाला बना रहे थे, और मैं फिर बेसन वेसन निकाल के, मुझे फिर उसका घोल तैयार करना था तो मैं फिर वो कर रही थी। और इधर ये अपना छील रहे थे, आलू छील रहे थे, उनको मसाला बनाना था। तो मैंने इनको फिर डाल के मैंने दे दिए थे, क्योंकि फिर इनको माप का पता नहीं चलता है, नमक मिर्ची वगैरह, तो वो फिर मैंने इनको डाल के दे दिए थे। तो यहाँ मैंने भी अपना बेसन निकाल लिया था। उसके बाद फिर इन्होंने तब तक आलू पूरे जो थे उनको मसाला पूरा मैंने बना के उसके बाद उनके राउंड राउंड बना दिए थे। और यहाँ मैंने फिर घोल भी तैयार कर दिया था। तो बाद में फिर मैंने इनको कहा कि भव्य हमारा वो फ्रैंकी कम खाता है, तो उसने खाया नहीं था, तो उसके लिए फिर मैंने कहा थोड़े से आलू के पकोड़े तल दूँगी फीके, तो वो खा लेगा। तो उसके लिए फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा साथ साथ आलू भी काट दो, तो उसके लिए फिर बना दूँगी। तो वो अपना, उन्होंने आलू इस तरफ आलू काट रहे थे, और मैं अपने जो ये बटाके बड़े, इन्होंने मसाला वसाला मैंने इनको डाल के दिया, तो इन्होंने फिर राउंड राउंड बना के और रख दी थी। तो फिर मैं इनको डीप कर के उसमें बेसन वाले घोल में वो फ्राई कर रही थी उधर, और उन्होंने फिर आलू भी तब तक ये घोल कर दिए थे। तो फिर बाद में फिर मैंने लग रही थी पकोड़े बनाने, तो उसमें भी फिर ये आ गए थे हेल्प कराने, एक एक करके डालते जा रहे थे, तो मैं फिर साथ साथ उसमें यानी तेल में डालती जा रही थी। तो खड़े भी हुए थे, करवाते जा रहे थे मेरे साथ साथ। तो यहाँ बस मेरे हो गए थे, तो इन्हें इनको बोल रहे थे नहीं साथ में खाएंगे, तो मैंने कहा नहीं आप खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। और मैं फिर तला हुआ मैंने कम ही खाया था, गर्मी वैसे ही हो रही थी तो मुझे तो कम ही पसंद आया था। तो इनको भूख लगी हुई थी तो इनको ही मैंने बना के और सब मैंने इनको दे दिया था। तो यहाँ बाकी के भी जो थे ऐसे ही उनको भी मैंने बटाका वटाका उनको भी बस उसमें डाल के और सब मैंने फ्राई कर लिए थे सारे, यानी जो भी थे आलू के भी। उसके बाद फिर वो तो चले गए थे अपनी शॉप पे जानवी के पापा। बाद में फिर ये कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने कहा अब खाना लेट ही बनेगा, अभी सबने नाश्ता खाया है, पेट भर गया है सबका, तो खाना लेट बनेगा। तो साथ साथ मैंने कहा अभी कपड़ों का ये काम है, ये भी नहीं तो रह जाएगा, तो यही साथ साथ ये भी कर लेती। तो यहाँ बस ले आई थी कपड़े, तो ये भी 2 दिन के हो गए थे कपड़े, मैंने टाइम ही नहीं सेटिंग हो पाता था, बच्चों के साथ नीचे चली जाती हूँ रात को, तो फिर दूसरा काम फिर मेरा एडजस्ट हो ही नहीं पाता है, फिर रह ही जाता है। तो यहाँ मैंने कहा अभी टाइम है तो ये कर लेती हूँ। तो यहाँ बस सब कपड़े ऐसे ही जो भी है सबको ऐसे ही लपेट दूँगी। और उधर जानवी पता नहीं क्या कुछ कर रही थी, अपना बैठी हुई थी, यानी पता नहीं नेल्स का कुछ आर्ट्स पता नहीं क्या कर रही थी वो अपना नीचे बैठ के, और मैं फिर अपने कपड़े लपेट रही थी। और इधर भव्य भी, और उसको वो कभी अपनी बहन के पास जा रहा था, कभी मेरे पास, ऐसे ही अपना मस्ती कर रही था, यानी लगा पड़ा था वो भी अपने काम में, हम भी यानी सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो यहाँ मेरे कपड़े भी हो गए थे ऑलमोस्ट सारे, तो बाद में फिर मैंने इनको भी फिर बना के रख दिया था। और यहाँ उसके बाद फिर जानवी ये कर रही थी अपना कलर, इसने निकाल लिए थे, तो इससे बस ये नेल्स पे यानी कलर करके कुछ आर्ट्स बनाते तो वो कर रहे। और इधर ये भव्य अपना मस्ती कर रहा था, डांस कर रहा था। तो बस वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।